स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में कल जो जैक बोर्ड का प्री टेस्ट हुआ था एग्जामिनेशन, ठीक है, 2024-25 का, और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का है। तो कल जो मैथ का एग्जामिनेशन हुआ था इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव 30 सवाल करेंगे, ठीक है, और अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव। तो फिलहाल हम लोग 30 को ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आपका आंसर की भी समझ लीजिएगा कि आप लोग किस तरह इसको बनाए थे, और मेथड भी आपको समझ लेना है कि किस तरह बनाना है इसको। भले ही आपका कल प्री बोर्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपका ये 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, पहला सवाल पूछा गया था। पहला सवाल आपका पूछा गया था गुणनखंड से कि 140 के को अभाज्य गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140 को, ठीक है। तो चलिए 140 को हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पे इसको बनाना है इस प्रकार से कि 140 आपका लिख लेना 140 को, ठीक है, और यहाँ से आपको तोड़ना है इसको। 140 को तोड़ेंगे 2 से 70 बार में, फिर 2 से आपका टूटेगा 2 से 35 बार में, फिर आपका 5 से लग जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। इसका मतलब कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो हो जाएगा इसका 2 का पावर 2 और गुना 5 और गुना 7। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर पहला का आंसर करेक्ट होगा। फिर दूसरा सवाल पूछा 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 18 और 24 का एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 18 लिखेंगे यहाँ पे और 24 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 9 18 और 2 3 से लगाएंगे 3 3 9, और 24 का क्या हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे 12 बार में, और 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से फिर लगा देंगे 3 बार में। तो अब 18 को हम लोग लिखेंगे और 24 को लिखेंगे। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 3, और 24 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन कौन कौन सा है, तो 3 आपका कॉमन है और 2 भी आपका कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन को हम लोग गुना करेंगे 2 गुना 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी 2 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ठीक है, 2 का हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखें। किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना होता है, जितना भी एक्स को काटता है ग्राफ, ठीक है, एक्स को जितना भी लाइन काटता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो आप देखिए यहाँ पर एक काटा है, फिर दूसरा काटा है और फिर तीसरा काटा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्य क्या होंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अगर आप शून्यकों का गुणनफल का बात किया जाए तो अल्फा गुने बीटा, और शून्यकों का योगफल का बात किया जाए तो शून्यकों का गुणनफल आपका होता है सी बटे ए, और शून्यकों का योगफल आपका होता है माइनस बी बटे का ए, ठीक है, सी बटे ए और माइनस बी बटे ए। तो आप देख लीजिए यहाँ पूछा है शून्यकों का गुणनफल, तो सी बटे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनेक हल है। अनेक हल कब होता है, ठीक है, तीनों शर्त आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है घुमा फिरा के सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए तीनों हल के लिए आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हो जाए कि ए वन बट्टे ए2 और बराबर हो जाए b1 बट्टे b2 और बराबर हो जाए c1 बट्टे c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपाती, सब आपस में बराबर होगा, संपाती हो जाएगा, और संपाती का आता है अनेक हल, ठीक है। और यहाँ यही तो पूछा था कि अनेक हल के लिए क्या कौन सा ये है, तो अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा, तो अनेक हल के लिए यहाँ पर आपका तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अनेक हल के लिए तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तीनों आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सवाल पूछ दिया जाए इस प्रकार से कि a1 और बट्टे a2 और बराबर b1, मतलब बराबर नहीं रहेगा b1 बट्टे b2, और इसके बराबर में भी c1 बट्टे c2 नहीं है, कोई भी बराबर नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, और इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है, केवल एक हल होंगे। आगे अगर बात करें कि a1 बट्टे a2 बराबर हो जाएगा और b1 बट्टे b2 बराबर हो जाएगा, और लास्ट में c1 बट्टे c2 आपका बराबर नहीं होगा, तो दोस्तों ये समांतर होता है, और समांतर का एक भी हल नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं। तो अभी का फिलहाल क्या आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए छठा क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 3y, ठीक है, समीकरण युग्म कहा जा रहा है x प्लस 3y प्लस 9
और एवं 2x प्लस 5y प्लस 7 का हल। तो आप देख लीजिए, इसका समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण हो जाएगा, समीकरण आपका हो जाएगा, देखिए समीकरण आपका हो जाएगा कितना, तो समीकरण हो जाएगा 6 नंबर हम लोग बनाने वाले। तो समीकरण हो जाएगा x और प्लस 3y और प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x और प्लस 5y और प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आप a1 कितना है, तो a1 आपके पास 1 है, a2 कितना है 2 है, b1 का बात किया जाए तो 3 है, और b2 आपका 5 है, फिर c1 आपका 9 आ गया और c2 आ गया 7। अब निकालिए आप a1 बट्टे a2, तो ये आ गया 1/2, फिर b1 बट्टे b2, तो ये आ गया 3/5, और c1 बट्टे c2 आ गया, तो 9 बट्टे कितना आ गया 7 आ गया। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं कि a1 बट्टे a2 और बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, और फिर बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो तीनों यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। तीनों बराबर अगर नहीं हुआ तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी, और इसका एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल ही होगा, यानी कि अद्वितीय हल भी इसको कह सकते हैं। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा, छठा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो एक अद्वितीय हल, यानी कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के निरूपित रेखाएं क्या है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 6x निकालेंगे यानी कि a1 निकालेंगे, तो a1 6 होगा और a2 कितना होगा 3 होगा, फिर b1 माइनस 2 होगा और b2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 होगा, और c1 फिर 9 होगा और c2 12 होगा। तो फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, और उसके बराबर में नहीं होगा c1 बट्टे c2, यानी कि क्या आ जाएगा, तो प्रतिच्छेदी आएगा, और प्रतिच्छेदी जब होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल। तो फिलहाल आप देख लीजिए एक भी बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। फिर आठवां सवाल देखेंगे कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 और समीकरण x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। तो देखिए क्या आया है, इसका आया है 2x प्लस वाई बराबर 4। तो अगर इसका हम लोग निकालें तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2, ठीक है, और a2 हो जाएगा 1, 2/1, फिर b1 हो जाएगा 1 और बट्टे b2 3 हो जाएगा, और c1 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा 15। तो फिर अगर सॉल्व करेंगे तो a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होता है, और प्रतिच्छेदी का सिर्फ और सिर्फ कितना, एक हल होता है। तो 8 का हो जाएगा ए। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघातीय समीकरण है। तो जो एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा वही आपका क्या होगा, द्विघातीय समीकरण होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो 9 का सारा ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 9वां का जितना भी ऑप्शन है सब देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है आपका, 9वां नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है x+2 फिर x+1 और बराबर x-1 और x+3। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो सॉल्व करके इसको पूरा देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए तो x से हम लोग निकालेंगे इसको तो x+1 हो जाएगा, फिर +2 से निकालेंगे तो x+1 लेंगे, और यहाँ पर x को तोड़ के x+3 बनाएंगे, और फिर -1 को तोड़ के हम लोग x+3 बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x हो जाएगा, और +2x होगा, +2 होगा, बराबर यहाँ x² और प्लस का 3x माइनस x प्लस 3। ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए x² तो दोनों कट जाएगा दोनों साइड से, x और x यहाँ 3x बना और +2, और यहाँ बन गया आपका 2x प्लस 3। तो स्क्वायर के रूप में तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है x² प्लस 3x प्लस 1 और बराबर यहाँ पे x है, x+1 है और x+2 है। तो इसको एच टी लिख देंगे, LHS को x² प्लस 3x और प्लस का 1, और यहाँ से इसको तोड़ के हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x+2 होगा और +1 और फिर x प्लस का 2 आएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 और बराबर में यहाँ x का निकालेंगे, ये x का निकालेंगे तो x² प्लस का 2x होगा और प्लस फिर x होगा और प्लस 2 होगा। ठीक है, x² यहाँ भी कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन बोला है कि x+1 का होल स्क्वायर और बराबर 2x-3। तो इसका निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और प्लस 1 का b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2x-3। देखिए यही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस करेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया और प्लस 2 2 कट गया यहाँ पे, 3 और 1 कितना होगा 4। तो फाइनली यही आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो 9वां नंबर का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा सी। 9वां का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन कहा जा रहा है विविक्ता डी, विविक्ता जो है यानी डिस्क्रिमिनेशन डी पूछा है कि निम्न में किसके बराबर है। तो डी बराबर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो 10 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। आगे 11वां पूछा है समीकरण, 11वां पूछा है कि द्विघात समीकरण x प्लस 2x माइनस 8 का मूल क्या है। ठीक है, मूल निकालना है x प्लस 2x माइनस 8 का। तो मूल आप द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, प्लस आप इसमें गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग गुणनखंड विधि से बनाने के लिए देखेंगे इसको। ठीक है, गुणनखंड से कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 का मूल हमको चाहिए। देखिए, तो इसमें तीसरा पद जो होता है उसको, मतलब ये बीच वाले पद जो होता है उसको ऐसा तोड़ना है जो आपका 8 भी आ जाए, ठीक है, और 2 भी आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे x, अच्छा ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 और 2 में अगर हम लोग तोड़ देते हैं 4 और 2 में, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो 4x करेंगे और माइनस 2x करेंगे। देखिए 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, और 4 दूना 8 भी बच जाएगा। अब इसका हमको कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो कॉमन दोनों साइड से बराबर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन यहाँ से हम लोग x निकालेंगे इसका, तो बचेगा x और प्लस ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बीच में तो फाइनली वही होता है, तो 2 निकालेंगे यहाँ से, तो x और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए दो मूल हमको निकालना है, तो एक निकालेंगे x प्लस 4, ठीक है, और एक निकालेंगे x माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 और फिर x बराबर का हो जाएगा 2। यानी कि दो मूल कौन निकल गया, अल्फा निकल गया आपका -4 और बीटा निकल गया आपका 2। ठीक है, तो -4 और 2 जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए -4 और 2 का ऑप्शन है, बिल्कुल है। 10 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी नंबर। आगे पूछा है 12 नंबर। ठीक है, 12वां में पूछा है एपी, 12वां में आपको पूछा है एपी 5, 9, 13 का सारवंतर पूछा है। तो सारवंतर यानी कि डी पूछा है, तो डी कैसे निकालेंगे। तो सारवंतर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 5 बोला है, 9 बोला है, 13 बोला है, इसका हमको सारवंतर डी चाहिए। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। ये आपका A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया और ये आपका A3 हो गया। ठीक, कम से कम 2 पद निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि बराबर होना चाहिए। मूल निकालने के लिए 2 बराबर होना ही चाहिए डी का। तो डी बराबर A2 माइनस A1 बोला, A2 9 है और माइनस का 5, तो क्या निकल गया, तो 4 निकल गया ऑप्शन। ठीक है, अब तीसरा निकाल लेते हैं, तो 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। यानी कि ये फाइनली क्या है, एपी भी आपका, और डी निकालने बोला है, तो डी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डी आपका हो जाएगा 4। आगे पूछा है 10, एपी जो है, एपी बोला है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद पूछा है। ठीक है, 30वां पद पूछा है। तो आप कह सकते हैं कि ए बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, डी बराबर आपका 7 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा -3 और एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा 30, समझे, एन आपका 30 हो जाएगा। निकालना क्या, 30वां पद, तो एन निकालना है आपको। तो एन निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एन निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है। एन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ए प्लस एन और माइनस का 1 इंटू डी कर सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए आपका दिया है 10 प्लस एन कितना है, तो एन 30 और माइनस का 1 और इंटू डी आपका है माइनस का 3। तो ये हो गया 10 और प्लस 29, ठीक है, और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस 29 दिया 87, तो ये हो गया आपका माइनस का 77 आंसर करेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका ये है कि आपको 30वां पद पूछा है, तो आप डायरेक्ट चले जाइए ए प्लस 29 डी। ए के पास 10 है और प्लस 29 और गुना का -3, यानी कि 10 और माइनस का 87, ये भी आंसर क्या होगा, -77। तो एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इस ट्रिक से भी जा सकते हैं, और डिटेल में आपको करना है तो आप इस ट्रिक से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13वां नंबर। तो माइनस का 77 आ गया आंसर, माइनस का 77। नेक्स्ट पूछा है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आसान था, पूछा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है। देखिए समरूप त्रिभुज पूछा है, ठीक है, तो आप निकालते हैं, दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ये, एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग यहाँ छोटा छोटा बना रहे हैं। तो अगर एक त्रिभुज हम लोग ABC ले लिया, दूसरा ले लिया DEF, तो पूछा क्या है यहाँ पे, बोला है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं।
समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, अच्छा संगत भुजाएं बोला है, ठीक है। तो संगत भुजाएं ए बी और क्या हो जाएगा डी, तो दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। फिर आप ले लीजिएगा ए सी और बट्टे का हो जाएगा आपके पास डी एफ, और फिर बराबर हो जाएगा क्या बी सी और बट्टे का ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समानुपात में विभाजित हुआ, इसलिए आप बोल सकते हैं कि दो संगत भुजाओं के, समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजा के जो आपका होता है संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए बी सी में ए बी बराबर 3 दिया है, बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है। देखिए कोण बी 90 दिया है तो फाइनली हमको बी यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, बी, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, कोण बी आपका 90 डिग्री हो गया। फिर बोला है ए बी, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बी सी आपका कितना हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और कोण बी दिया 90, ठीक है। तो आपको ए सी निकालना है, ए सी यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्व, ठीक है। तो आप देखिए 90 डिग्री लगा हुआ है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं कि चूंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है, ए सी तो निकालना है, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर, ए बी 3 का स्क्वायर दिया है और प्लस बी सी 4 का स्क्वायर दिया है, हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और सिर्फ ए सी निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा इधर 25 प्लस माइनस, ठीक है, और ए सी बराबर आ जाएगा 5 आंसर, माइनस वाला तो आंसर नहीं होता मूल, तो ए सी आपका 5 है, यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब अगला 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 16वां नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन था कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक क्षेत्रफल पर में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात अगर अनुपात में दिया रहेगा तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्षेत्रफलों का वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। तो आप सिंपल सा निकाल दीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, है ना, तो अनुपात पूछेगा तो उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसको कैसे निकाल देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं, इसको यहाँ निकालते हैं। पूछा है अनुपात दिया है 5:7, तो बोले लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, अनुपात लिखेंगे तो हो जाएगा कि उनके उनके संगत क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। तो क्या दिया है 5:7 दिया, तो 5/7 आप लगा सकते हैं और इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25:49, ठीक है, 25:49। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25:49, यानी कि 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 4,6 और 6,8 के बीच की दूरी चाहिए हमको, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं, एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस प्रकार से। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, बोला है कि बिंदु 4,6, तो इसको हम लोग पी ले लेते हैं, बिंदु 4,6, तो इसको पी ले लेते हैं, ठीक है, पी को ले लेते हैं 4,6 और क्यू को हम लोग ले लेते हैं 6,8। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका x1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और x2 आपका कितना हो जाएगा, तो x2 आपका जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है, x2 6 हो जाएगा और y1 यहाँ वाला ले रहे हैं तो y1 कितना हो जाएगा, y1 6 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग को दूरी सूत्र लगाना है, तो दूरी सूत्र से लगा देंगे। दूरी सूत्र से कैसे लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूरी सूत्र लगाने। तो लिखेंगे पी क्यू का हम लोग को दूरी चाहिए, तो पी क्यू का दूरी कैसे मिलेगा, रूट अंडर इसका फॉर्मूला है x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 यहाँ पे कितना दिया है देखिए आप, अब जो दिया है उसका मान को पुट करेंगे, ठीक है। तो x2 आपका कितना है 6 है और माइनस का x1 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 6 है, अच्छा y2 8 है और माइनस y2 माइनस y1, तो y1 जो आपका है 6 है, इसका होल स्क्वायर। तो 6 में से 4 गया, बचा आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ 8 में से 6 गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर 4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा रूट अंडर 4, तो कुल मिलाकर रूट अंडर 8 आया
तो रूट अंडर 8 को अगर तोड़ेंगे तो हम लोग के पास 2√2 फाइनली आंसर आएगा, 2√2, ठीक है। तो इसलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16वां का आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा 17वां क्वेश्चन था, ठीक है, 17वां क्वेश्चन था, तो 2√2 मात्रक बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर पूछा है 18वां क्वेश्चन की ABC 3 बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही बिंदु पर, ठीक है, A, B और C पूछा, तीनों एक ही बिंदु पर होगा, इसका मतलब संरेख होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है AB और प्लस का BC, AB प्लस BC मिला के क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, यानी कि बीच में जब संरेख है तो बराबर भी होगा और एक ही बिंदु पर होगा, तो दोनों बराबर मिलाकर आपका एक बड़ा वाला हो जाएगा, AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो गया आप लोग के लिए AB प्लस BC बराबर AC, 18 नंबर। फिर पूछा है 20वां नंबर की साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो वो 1 होता है, तो 1 मार लीजिएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट पूछा था साइन ए बराबर कोस ए, तो ए का मान क्या होगा, यानी पूछा है साइन ए, ठीक है, पूछा है साइन ए और कोस ए तो कब बराबर होता है, तो फाइनली आप साइन ए और कोस ए का अगर मान देखेंगे तो आपको मिलेगा कि साइन 45 डिग्री जो होता है वही कोस 45 डिग्री भी होता है। आगे है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है, पूछा है कि 7 सेक स्क्वायर ए और माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, तो क्या होगा इसका मान, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बाकी दोनों जगह आपका 7 है तो आप कॉमन ले सकते थे, इसको कॉमन लेके 7 सेक स्क्वायर ए और माइनस आप कर सकते हैं टेन स्क्वायर ए, और आप इसके लिए क्या तर्क लगा सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 7 और पूरा फॉर्मूला के लिए हम लोग 1 बैठाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 22 का आंसर कितना हो गया 7। फिर 23वां पूछा है टेन ए बराबर 1/√3, तो कोस ए का मान क्या होगा, देखिए पूछा गया है टेन ए, ठीक है, पूछा गया टेन ए, तो निकालेंगे हम लोग टेन ए बराबर 1/√3 और हम लोग को क्या चाहिए कोस ए चाहिए। देखिए जब ए बी कुछ भी दे दे तो आपको बनाना बहुत ही जरूरी है आपको फिगर, ठीक है, त्रिभुज आपको ड्रॉ करना है और इसमें हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो टेन ए बराबर दिया 1/√3, ठीक है, तो टेन अगर ए के हिसाब से चले, अगर हम लोग ए यहाँ पर लें, ठीक है, देखिए ए यहाँ लेते हैं, बी यहाँ लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं, तो टेन ए बोला है तो टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, तो ए का अगर हम लोग यहाँ लिए तो इसके हिसाब से P क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो 1 बैठाएंगे, और P/B बोला है तो B आपका √3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है कोस ए, तो पहले आपका P और B दिया है, P आपका कितना हो गया 1 हो गया और B हो गया, P हो गया 1 और B हो गया √3, हम लोग को H चाहिए, तो क्या होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B² होता है, तो एच ही हमको निकालना है, तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, तो हो गया 1 और प्लस √3 का 3 आएगा, तो कुल मिलाकर 4 आएगा H² बराबर, और H बराबर निकालेंगे तो √4 होगा, यानी कि H बराबर कितना आ गया 2 आ गया यहाँ। अब हम लोग को बोला है क्या, अब हम लोग को बोला है कोस ए निकालना है, ठीक है, हाँ कोस ए ही निकालना था, तो कोस ए निकालना है, कोस यहाँ से जाएंगे तो कोस ए बराबर क्या होगा, कोस का फॉर्मूला होता है B/H और हम लोग को ए के पास जाना है, तो आप देखिए कोस ए जब बोलेगा ना, कोस ए जब बोलेगा तो क्या करेंगे, तो बी इसके लिए कौन होगा, बी यानी कि बेस इसके लिए √3 होगा और B/H है, तो क्या हो जाएगा AB और बट्टे का H आपका हो जाएगा AC, तो कैसे निकालेंगे इसको, AB निकला √3 और आपका निकल गया AC कितना √3/2, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा √3/2 हो जाएगा। 23वां। अब 24वां देखिए, पूछा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त अगर आप लीजिएगा तो इसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होगी 2 ही होगी, आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर की, एक बिंदु एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर एवं P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है एक बिंदु P से, ठीक है, एक तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे और बिंदु हम लोग ले लेते थे O, ठीक है, केंद्र को O बोलते हैं, और बोला एक बिंदु P से, तो P से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो P हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसका स्पर्श रेखा यहाँ खींच देते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और एवं P की केंद्र से दूरी, तो P की केंद्र से दूरी, ठीक है, P की केंद्र से दूरी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका त्रिज्या, तो PO और यहाँ Q ले लेते हैं,
देखिए यहाँ 90 डिग्री बना, एक समकोण त्रिभुज बना। तो जब समकोण त्रिभुज बना है तो क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज जब बना है तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट किसका, तो थे ये पाइथागोरस प्रमेय का लगा सकते हैं। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण। तो देखिए सबसे बड़ा भुजा आपका यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण ये हो जाएगा यानी कि ओपी का स्क्वायर और बराबर आप कर सकते हैं पी आर का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, ओपी कितना है 25 का, 25 का स्क्वायर करेंगे, पी आर का स्क्वायर 7 हो जाएगा और प्लस ओ आर तो हमको निकालना है तो ओ आर का स्क्वायर ही कर देते हैं इसको। 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ 7 से 49 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका ओ का स्क्वायर। तो 625 और -49 निकालेंगे और बराबर हो गया आपका ओ का आर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 15 में 9 गया 6 और यहाँ 11 में 4 तो 7 और यहाँ 576 और बराबर का ओ आर स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ओ आर यहाँ रह जाएगा और रूट अंडर चढ़ेगा 576 प्लस माइनस, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 24 आएगा ओ आर। तो ओ आर यानी त्रिज्या कितना हो गया, तो त्रिज्या हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गया 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग 26वां सवाल देखेंगे। 26वां सवाल क्या बोला है, तो 26वां सवाल कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, ठीक है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। तो आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है पाई आर और प्लस 2r होता है। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर। फिर 27वां क्वेश्चन था कि व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप क्या है। तो व्यास अगर डी रहेगा, ठीक है, व्यास डी रहा यानी कि व्यास डी रहा तो इसका वृत्त का परिमाप चाहिए। तो वृत्त का परिमाप होगा पाई डी। ठीक है, पाई डी हो जाएगा यानी कि पाई डी हो जाएगा आपका 27 का सी नंबर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन था कि थीटा केंद्रीय कोण और थीटा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट पूछा था माध्य बराबर माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है। माध्य बराबर माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए माध्यक क्या होता है, तो 3 माध्यक होता है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य ही होता है। ठीक है, 3 माध्यक बराबर कितना होता है, बहुलक और प्लस का 2 माध्य, यानी कि 29 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट था। फिर तीसवां क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, प्रायिकता कभी 1 से बड़ा नहीं होता है और 1 से बड़ा यहाँ कौन दिख रहा है, तो 1.02 दिख रहा है, यही आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट में डिटेल में इसको अध्ययन कर चुके हैं और अगला वीडियो जो आएगा आपका सब्जेक्टिव उसमें हम दे देंगे। सेक्शन बी में पूरा सब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और इसी पैटर्न पे आपका सवाल बनेगा इस बार। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सवाल और जितना भी आपका प्री टेस्ट में सवाल आया था सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।